योशिया साल्वेशन करने वाला, हीलर, परमेश्वर के कार्य को करने वाला, मूर्तियों का कह सकते सफाया करने वाला, जिसको लोगों ने मूर्तियों से भर दिया था, उस नगर को लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। आज मैं योशिया के आपको 10 पॉइंट बताऊंगा और आप और आपके बच्चे सेम न रहेंगे यीशु के नाम में। तो योशिया आपको मिलेगा दूसरा राजा, उसका 22 अध्याय, उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। आज जब मैंने सुबह से पढ़ा तो प्रभु ने मुझे 10 प्रोफेटिक वर्ड दिए, 10 भविष्यवाणी के शब्द जो प्रभु ने आपके ऊपर रिलीज करने के लिए बोला, आपके बच्चों पर, आपके आने वाले बच्चों पर, आपकी जनरेशंस तक उसे रिलीज करने के लिए बोला है। तो योशिया से पहले देखो, अगर आप पीछे पन्नों में जाएं, जैसे अगर आप मत्ती की किताब पढ़ते हैं, पहले मैं आपको वंशावली में बताऊं, ये आपको वंशावली में मिलेगा नाम, मत्ती की किताब उसका उसे 6 अध्याय से पढ़ दूंगा। दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उजिया की पत्नी थी। सुलेमान से रब्बाम उत्पन्न हुआ, रब्बाम से अबिया उत्पन्न हुआ, और अबिया से आसा उत्पन्न हुआ, और आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ, योराम से उजिया उत्पन्न हुआ, उजिया से जोताम उत्पन्न हुआ, जोताम से आहाज उत्पन्न हुआ, और आहाज से हिजकिया उत्पन्न हुआ, और हिजकिया से मनश्शे उत्पन्न हुआ, और मनश्शे से अम्मोन उत्पन्न हुआ, और अम्मोन से योशिया उत्पन्न हुआ। नंबर 1, फर्स्ट प्रोफेटिक वर्ड, फर्स्ट बात सीखनी। ओके, योशिया की अगर आप YouTube में जाएं, हिंदी मूवी योशिया की आप भर सकते हैं। अपने बच्चों को वो जरूर दिखाना, बच्चों को जरूर दिखाना, ताकि जो उनके अंदर वैसी आदतें रहें जो योशिया के अंदर थी। हालेलुया। तो मैं योशिया की लाइफ से आपको सिखाना चाहता हूं। जब योशिया राज्य करने लगा, इससे पहले जो मैंने आपको नाम दिए, बहुत सारे लोग आए, वो लोग आए और यहोवा से कईयों का मन फिर गया, बाल की पूजा करने लगे। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦੀ ਵੀ पूजा करनी चाहिए, ਆਪਾਂ ਨੂੰ यहोवा ਨੂੰ भी मनना चाहिए। और ऐसा सिखाते सी लोग, ऐसे सिखाते थे लोग। पढ़ेंगे एक आयत से। तो इससे पहले बहुत लोगों ने गलतियां की, पाप किए, यहोवा से मुंह फिर गए, उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में यहोवा का बैर नहीं रखा, यो यहोवा की दृष्टि में बुरा था वो कर दिया। शद्रक मेशक अबेदनगो के ऊपर भी प्रेशर था कि मूर्तियों को पूजे, दानियेल के ऊपर भी प्रेशर था, पर कई लोग इस प्रेशर के नीचे आ गए। पर जब योशिया का फादर मूर्ति पूजा में था, बाल पूजा में था, उसने यहोवा का भय नहीं रखा, यहोवा की उपासना सही रीति से नहीं की। पर जब योशिया उससे पैदा हुआ, योशिया ने यहोवा का डर रखा। मैं आगे पढ़ना चाहूंगा जल्दी उन बातों को। जब योशिया अपने फादर के पहले, उससे पहले बहुत सारे उसके दादाजी बहुत समझाते थे, योशिया आप परमेश्वर का डर रखना है, बाल परमेश्वर नहीं है, मूर्तियां परमेश्वर नहीं है, यहोवा ही परमेश्वर है। हमने बहुत गलतियां की, हमने यहोवा के खिलाफ गलतियां की, पर हमने माफी मांगी, तूने गलती नहीं करनी, उसको ऐसे समझाता था। योशिया के कुछ मित्र भी थे जो बाल की पूजा करते थे, उनके सन थे। योशिया उनके साथ बैठता था, वो बोलते नहीं योशिया हमें बाल की भी पूजा करनी चाहिए। बाप बोलते हैं नहीं, मूर्ति पूजा को भी मानना चाहिए, बाल को भी मानना चाहिए, यहोवा को भी, हम बाल को नहीं छोड़ सकते, हम बाल को भी मानना चाहिए। आज लोग कहते ਆਪਾਂ मूर्ति पूजा भी करेंगे, यीशु भी करेंगे, नहीं की फर्क ਪੈਂਦਾ ਲੈ प्रे करके खा लीदा ਹੁੰਦਾ ना, की ਆਪਾਂ चल जीदा, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਇਦਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾਲ रहीदा, सारा कुछ करीदा। पर ये भी ऐसे थे लोग, ये कहते थे नहीं, वो मूर्तियां, छोटी छोटी मूर्तियां बना लेते थे, पृथ्वी की चीजों की पूजा करते थे। बहुत मूर्ति पूजा से इससे पहले जो यहोवा के भवन, यहोवा के राज्य में, भवन में मूर्तियों से भर दिया। योशिया तो आने तो पहला राजे सारे बाल देवता कर रहे थे, यहोवा नाल चल नहीं पाए, यहोवा के साथ विश्वास जो के नहीं रहे। पर इसके दादाजी बोलते ऐसा योशिया, मरने से पहले बताया कि हमने वो गलतियां की, यहोवा ने हमें माफ भी किया, पर तू ऐसे यहोवा का डर रखना, अच्छी बातें सिखाई। तो आपको भी कई बार अच्छी बातें सिखाने वाले लोग आपके लिए अच्छी आशीष का कारण बन जाते हैं, पर कुछ बुरे दोस्त, बुरे लोग आपकी अच्छाई को खत्म कर सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को गलत संगति से दूर रखो। जैसे योशिया के साथ जो बाल के
बाल के पुजारी थे, उनके बेटे थे, वो बार बार वो बोलते थे योशिया को समझा, क्योंकि योशिया जब राजा बन गया तो वो बाल के जो बच्चे थे उनको कहते थे समझा उन्हें कि तुम भी नहीं नहीं यहोवा की पूजना करो, ये इसको क्या हो गया। तो वो बार बार उसे मनाते थे ये, पर नहीं करता था उन चीजों को। इसके अंदर ऐसी सोच थी। जब योशिया राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था। बचपन में वो, उसका पिता मर गया, वो राज्य पे आ गया, राज्य पर वो खड़ा हो गया। हालेलुया। वो 8 वर्ष का था। हालेलुया। मैंने कहा अगर आप अपने बच्चों को यहोवा का डर रखने के लिए बोलेंगे, आपके बच्चे कम उम्र में राज्य करेंगे यीशु के नाम में। कम उम्र में वो राज्य करेंगे, कम उम्र में वो बड़ी आशाओं को, बड़ी ब्लेसिंग्स में शामिल होंगे। जो आत्मा मुझे इसके साथ हिला रहा है कि आपको यहोवा का डर रखना है, बच्चों को ऐसा सिखाना है कि वो यहोवा का डर रखें, और वही बातें वो अंत तक पकड़े रहेंगे तो उनका भला होगा, नहीं तो वो भी नाश होंगे। क्योंकि बहुत सारे दुनिया में आते हैं, पहले अच्छे यहोवा से चलते, एंड में फिर जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मेरा बेबी जोशिया की तरह होना चाहिए, चाहे आगे पीछे कोई भी कैसा भी चला हो, मेरा बच्चा मुझसे भी अच्छा आत्मिक रीति में बने, वो चले। मैं चाहता हूं उसका नाम योशिया हो। तो यरूशलेम में 31 वर्ष तक वो राज्य करता रहा। उसने वह किया, योशिया ने क्या किया, इससे पहले आप देखेंगे किसने वो किया, किसने कुछ किया। 21 की 20 आयत को पढ़ें आप। अमोन के बारे में पढ़ते हैं। जब अमोन राज्य करने लगा तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने अपने पिता मनश्शे के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। इसके पिता ने, मनश्शे ने बुरा किया यहोवा की दृष्टि में, पर इसने भी क्या किया, अमोन ने भी वही अपने पिता की तरह जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था वही किया। पर जब अमोन के बाद, अमोन बाल देवता की पूजा करता था, यहोवा में पूरी तरह से विश्वास नहीं करता था। पर जब उससे योशिया उत्पन्न हुआ तो बाइबल में लिखा है तब उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिस मार्ग पर उसका मल्ल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वह चला। जिस मार्ग पर दाऊद चला, दाऊद के वंश को हम पढ़ते हैं, सुलेमान का वंश पढ़ते हैं, यहां पर मल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वह चला, और उसने ना तो दाहिनी और ना बाईं और वह मुड़ा। हालेलुया। योशिया ना तो दाईं मुड़ा ना बाईं मुड़ा लिखा है। उसने वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। हालेलुया। जब आप एक अच्छी संगति में रहते हैं, अपने स्पिरिचुअल फादर की संगति, आप जो सुनते हैं वो आपके अंदर आता है, वही आपके बच्चों को आप सिखाते हैं। अगर आपके पास आत्मिक चर्च नहीं है, आपका अगुआ ब्लेस नहीं है, तो आप भी आगे वैसी सोच में चलते रहते हैं। हालेलुया। जिस तरह इज़राइल योशिया इस दुनिया में बढ़ेगा, ब्लेसिंग्स में बढ़ेगा, खुदा के फेवर में बढ़ेगा, अगर आप इस वचनों को समझ गए, इनके अर्थों को समझ गए, इनकी बातों को समझ गए, तो आपके बच्चे भी साथ साथ उस ग्रेस में बढ़ेंगे यीशु के नाम में। मैं आप भविष्यवाणी करता हूं, आपके बच्चे वो करें, आपके आने वाले बच्चे जो आपके ऊपर हो चुके, आपके बच्चे, आपकी जनरेशन वो करें जो यहोवा की दृष्टि में सही है। मेरी प्रार्थना है उनके लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में, मेरे ब्लेसिंग वर्ड है उनके लिए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यीशु के नाम में मैं आपके बच्चों को ब्लेस करता हूं, वो करने के लिए जो यहोवा की दृष्टि में भला है, वो करने के लिए जो यहोवा की दृष्टि में भला है। ऑनलाइन वो करने के लिए जो यहोवा की दृष्टि में भला है। और अगली बात, जो यहोवा की दृष्टि में 2 नंबर प्रोफेटिक वर्ड, उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। प्रोफेटिक नंबर 3 कि ना तो उसने दाहिनी और ना बाईनी और मुड़ा, जिसको उसने पकड़ा। तीसरी प्रोफेटिक वर्ड में रिलीज करता हूं, आपके बच्चे जिस मार्ग को, यहोवा के चर्च के मार्ग को पकड़े, सच्चाई के मार्ग को, परमेश्वर के डर रखने के मार्ग को पकड़े, ना तो वो दाईं मुड़े ना बाईं मुड़े, वो उस पे एंड तक चले। उनके नाम हिस्ट्रियों में लिखे जाए यीशु के नाम में, उनके नाम हिस्ट्रियों में लिखे जाए, उनके नाम याद किए जाए, उनके द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़े, आपका नाम रोशन और आपका नाम ऊंचा हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। 3 आयत में पढ़ते हैं, उसने राज्य के 18वें वर्ष में राजा योशिया ने असलिया के पुत्र शपान मंत्री को, मशलाम का पोता जो था, यहोवा के भवन में ये कहकर भेजा, हिल्किया महायाजक के पास जाकर कह कि जो सोना चांदी यहोवा के भवन में लाई गई है, द्वारपालों ने प्रजा से इकट्ठी की है। तो योशिया ने एक फैसला लिया। कौन सा फैसला? इसकी घोषणा मैं आपकी लाइफ में करना चाहूंगा। उसने फैसला किया, कहता जो सोना चांदी यहोवा के भवन में इकट्ठा किए गए हैं, उसको जोड़कर
उन काम करने वालों को सौंप दो जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिया हैं। फिर वह उसको यहोवा के भवन में काम करने वाले कारीगरों को दे, इसलिए कि उनमें से कुछ टूटा फूटा हो उसकी वह मरम्मत करे। योशिया ने फैसला किया कि जो सोना चांदी, जो आशीष, जो ब्लेसिंग जो भवन में है, वह उनको फैसला किया राज्य में अपने कि वो उनको दी जाएं। जो यहोवा के भवन में सेवा करते हैं वो उनको अच्छे कामों में लगाएं। वो उनको जो भवन में टूट फूट हो चुकी है, पहले तो उसने यहोवा के भवन की मरम्मत की, फिर उसने मूर्तियों को भगाया। हालेलुया। उसने जहां कहता है जो टूट फूट हो चुकी है, उसने फैसला किया अपने राज्य में इसकी मरम्मत हो, ये सब चीजें इकट्ठी की जाएं। और उसकी टीम में ऐसे लोग थे 7 आदमी लेकर, परंतु जिनके हाथ वह सोना चांदी सौंपी गई उनसे हिसाब भी ना लिया गया, क्योंकि वे सच्चाई से काम करने वाले थे। ऐसे ईश्वरीय मददगारों से मिले, क्योंकि जब आप अच्छे होते हैं आपके साथ अच्छी टीम मिलती है। कई बार हमें चर्च में ऐसी टीम मिलती है जिनके ऊपर हम विश्वास कर पाते हैं कोई भी काम देने के लिए। हालेलुया। वो इतने विश्वास योग्य थे जिनको भवन का काम सौंपा गया था कि उनको हिसाब किताब भी नहीं उनसे लिया गया। उन्होंने इतना ईमानदारी से काम किया। हालेलुया। मैंने कहा आपकी लाइफ में, जब आप लाइफ में चलेंगे, अगर कुछ टूट फूट हो, जब आपके शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर में कोई टूट फूट हो, आपके बच्चे इतने आत्मिक होंगे, जब मैं कह सकता हूं इस जो भवन जो हवा का बनेगा, अगर इसमें कुछ आने वाले समय में कुछ मरम्मत करनी हो तो योशिया ऐसे करेगा, तो वो इसमें कार्य करेगा, इन चीजों को संभालेगा, वो इसमें आगे लेके जाएगा सेवा के कार्यों को। हालेलुया। तो आपके बच्चे ऐसे होने चाहिए जो यहोवा के भवन के लिए बोने वाले हों, उसकी मरम्मत करने वाले हो, उसकी विषय में सेवा करने वाले हों, जो यहोवा के भवन के विषय में सोचने वाले हो कि वो फॉरेन जाएं और पीछे भवन के कामों में सोचे, वो गवर्नमेंट जॉब में जाएं और चर्च के भवन के कार्यों के विषय में, सुसमाचार के कार्य में विषय में सोचे। आपके बच्चों में ऐसी सोच एंटर हो यीशु के नाम में। कईयों के बच्चे पता क्या सोचते हैं, मैं फॉरेन जाऊंगा, घूमूंगा, आगे आगे बुलेट लूंगा, मर्सिडीज लूंगा, ऑडी लूंगा, ये करूंगा। आपके बच्चों की सोच ऐसी ना हो, आपके बच्चों की सोच आत्मिक हो योशिया की तरह यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ये चौथा वर्ड था जो मैं आपको इसकी लाइफ से दे रहा हूं। और 8 आयत में लिखे है, हिजकिय्याह महायाजक ने शपात मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली। जब वो यहोवा के भवन में हिजकिय्याह महायाजक जब गया, उसे यहोवा के भवन में एक पुरानी पुस्तक मिल गई। जैसे पूरी ऐसे कामों में, जैसे क्योंकि साफ सफाई इतना काम नहीं हुआ था, एक पुस्तक मिली उन्हें, व्यवस्था की पुस्तक का मिलना। मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिल्किय्याह, ये हिल्किय्याह की बात है, हिल्किय्याह ने शपात को वह पुस्तक दी और वह उसे पढ़ने लगा। जब उसने ये पुस्तक पढ़ी, 11 आयत में लिखे है, व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। पता, व्यवस्था की उस पुस्तक जो भवन के काम में जो उसकी मरम्मत करा रहा था, उसमें वो मिली। उसको सुन के योशिया ने अपने वस्त्र फाड़े, मतलब अपनी सीरियसनेस दिखाई उसके विषय में जो उस पुस्तक में लिखा था। आपके बच्चे यहोवा की व्यवस्था के विषय में सीरियस होंगे, बाइबल पढ़ने के विषय में, मसीह धार्मिकता के विषय में वो सीरियस होंगे, सीरियस होंगे, सीरियस होंगे यीशु के सामर्थी नाम में। वो अलर्ट होंगे इसके विषय में। हालेलुया। उसने अपने वस्त्र फाड़े। फिर उसने हिल्किय्याह याजक, शपान के पुत्र एहीकाम, मिकिया के पुत्र अकबोर, शपान मंत्री और असाया नामक अपने एक कर्मचारी को आज्ञा दी, ये पुस्तक जो मिली है उसकी बातों के विषय में तुम जाकर मेरे और प्रजा की और सब यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछो। जो ये पुस्तक मिली है, इसमें जो वचन मिला है, जिसको पढ़ के सुन के उन्हें अपने वस्त्र फाड़े, कहते हैं इसके विषय में यहोवा की क्या इच्छा है, पूछो प्रॉफिट के पास जाके। उसके बाद क्या हुआ, हिल्किय्याह याजक और एहीकाम, अकबोर, शपान और असाया ने हुल्दा नबिया, एक हुल्दा नबिया थी, नबिया देखो, नबिया औरत थी, प्रॉफिट थी। आप कहते हैं औरतां दी घट्टे सेवा दिखी सानू, नबिया थी। यहां पर एक औरत थी जिसके पास यहोवा के भवन की जो पुस्तक मिली थी, वो प्रॉफिट थी, आत्मिक माहौल में रहती थी। उसके पास वो सफर करके गए, उसको पूछा कि इसके विषय में यहोवा की क्या इच्छा है, यहोवा क्या कह रहा है। वो हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे बातें की। मेरी आप चर्च की बहनों के लिए प्रार्थना है,
आप नबिया बने। आपके अगर आप कहते बेबी बॉय ही चाहिए, अगर आपके बेबी गर्ल हो, वो नबिया हो, वो आत्मिक हो, वो प्रभु के कार्यों में सीरियस हो, आपको कोई फर्क नहीं नजर आएगा। क्योंकि आज फर्क जो लड़के लड़की में नहीं है, बात इसमें है कि वो यहोवा का कितना भय मानता है। अगर वो लड़की ने यहोवा का भय माना, उसकी ओर से प्रशंसा होगी आपकी। हालेलुया। वह उस शलूल की पत्नी थी। ओके, उसके बारे में लिखा है सब कुछ, पढ़ देंगे थोड़ा सा और। तिबका का पुत्र और हर्षस का पोता और वस्त्रों का रखवाला था, और वह स्त्री यरूशलेम के नए महलों में रहती थी। उसने उससे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा है उसको कह दो। कहता जिस पुरुष ने, हिजकिय्याह ने, योशिय्याह ने मेरे पास भेजा, उसको कह दो, यहोवा यूं कहता है कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है उसकी सब बातों के अनुसार मैं उस स्थान और उसके निवासियों पर विपत्ति डालने पर हूं। प्रभु ने कहता कि उस स्थान पर। क्यों? क्योंकि योशिय्याह से पहले जितने भी उसके बाप दादाएं थे, फैमिली, पिछले जनरेशन, जैसे मैंने आपको नाम पढ़े, कईयों ने मूर्ति पूजा की, यहोवा के खिलाफ काम किया। और पुराने में क्या होता था, जब भी लोग यहोवा को भूल जाते थे, बाल देवता की पूजा करते थे, तो एक टाइम आता था वो यहोवा को भूल जाते थे, उनके ऊपर संकट आते थे, नाश होता था। जैसे यूनान नबी को प्रभु ने भेजा, मैं उस देश का नाश करने वाला हूं। जैसे कई देश को बोला प्रभु ने, इस देश के नाके के विचकार मुझे को चाहिए, नहीं तो मैं नाश कर दूंगा। जैसे अब्राहम को पूछा, कई नबियों ने बोला, प्रभु नहीं, क्या तू फिर भी नाश करेगा? अगर इतने धर्मी हो फिर भी नाश करेगा, इतने धर्मी हो फिर भी नाश करेगा। रिक्वेस्ट की, प्रभु ने कहा, हाँ, 1-2 धर्मी भी हो जाए, 10 हो जाए, फिर भी मैं उस नगर का नाश नहीं करूंगा। प्रभु को नबी चाहिए होते हैं, धर्मी लोग चाहिए होते हैं कि वे लोग उस नगर का नाश ना करें, आपके मोहल्ले का, आपकी फैमिलियों का, आपके नगर के लोगों का नाश ना हो। प्रभु को आप धर्मी चाहिए, आपके बच्चे धर्मी चाहिए। प्रभु को और में मुझे खड़ा करना था जो इस लोगों का नाश ना हो, इस जिले के लोगों का नाश ना हो, जो लोग यहां पर आ सकते हैं उन लोगों का नाश ना हो, जिनको प्रभु भेज रहा है। तो इसीलिए कहते हैं 16 आयत में लिखे है, यहोवा यूं कहता है, सुन, इस पुस्तक को यहूदा के राजा को पढ़ा, उन सब बातों के अनुसार मैं इस स्थान में और इसके निवासियों पर विपत्ति डालने पर हूं। कहता मैं इस स्थान पर और इसके निवासियों पर विपत्ति डालने पर हूं, यहोवा कहता है। इन लोगों ने मुझे त्याग दिया और अपनी बनाई हुई मूर्तियों और वस्तुओं के द्वारा मुझे क्रोध दिलाया। योशिय्याह पहले से जलन रखता था उन चीजों को, बचपन से ही ऐसे जब निकलता था बाजारों में से, ये क्या कर रहे हैं, ये सच्चे, ये उसे गुस्सा आता था उन चीजों को देख के। यहोवा के लिए इतना वो सीरियस है, यहोवा के लिए। और कहते हैं इस देश का नाश होगा। 18 आयत में लिखे है, प्रभु ने कहा, मेरी जलजलाहट इन पर भड़केगी, परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेजा है। योशिय्याह के विषय में कह रहे हैं, ध्यान से सुनना इस आयत को, ये 5वां प्रोफेटिक वर्ड आप रिसीव करेंगे। उससे तुम यूं कहो कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तू वह बातें सुनकर दीन हुआ। प्रभु कहते हैं मैं नाश करने वाला था, क्योंकि तेरे जो पीछे सारे हुए उनकी मूर्ति पूजा बहुत बढ़ गई है। जहां देखो मूर्तियां, जहां देखो बाल देवता, यहां देखो यहोवा को दुखी करना, भूल गए ये सब लोग, मैं नाश करने। कहते तूने जो, यहूदा के राजा योशिय्याह, तूने जो प्रॉफिट ने बोला यहोवा की ओर से मैसी पाके, इसलिए कि तूने ये बातें सुनकर दीन किया अपने आप को। योशिय्याह ने बस्तर फाड़े। सच में क्या हाल हो चुका है लोगों का, यहोवा को भूल के मूर्तियों के पीछे जा चुके हैं ये लोग। योशिय्याह ने बस्तर फाड़े, बस्तर फाड़ के क्या किया, अपने आप को दीन किया। मेरी ये बातें सुनकर इस स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और शाप दिया करेंगे। प्रभु योशिय्याह ने कहा, इसको, मेरे स्थान को देखकर, इसके निवासियों को देखकर लोग श्राप दिया करेंगे कि तेरे राज्य में ये क्या हुआ, तेरे राज्य में ये क्या हुआ, नाश हो गए लोग मूर्तियों के कारण, यहां ये हुआ था, हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा। हालेलुया। पर तूने यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया और अपने वस्त्र फाड़ के मेरे सामने रोया। पर तूने यहोवा के सामने सिर झुकाया, अपने आप को नम्र किया, अपने वस्त्र फाड़ के मेरे सामने रोया। ऐसा था योशिय्याह। इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की ये वाणी है।
जिस तरह योशिया सुनकर दीन हुआ, नम्र हुआ और उसने सिर झुका के यहोवा के सामने रोया, आपके बच्चे भी यहोवा से इतना प्यार करते होंगे, उसके वचन से इतना प्यार करते होंगे। हालेलुया। जब आप इस वर्ड को सुनते हैं, इसकी स्टडी करते हो, इसके रेवलेशन को लेते हैं, तो आपके अंदर वो फेथ एंटर होता है। हमें ऐसे यहोवा के लिए जलन रखनी है, हमें अपने बच्चों के लिए और अपनी लाइफ को ऐसे यहोवा का डर मानने वाले बनाना है। परंतु जो उसने कहा, झुका और वस्त्र मेरे सामने फाड़े और रोया, इस कारण मैंने तेरी सुनी और यहोवा की ये वाणी है। तो क्या मैसेज आया उसके लिए? इसलिए देख, मैं ऐसा करूंगा कि तू अपने पुरखाओं के संग मिल, तो जब तू इस दुनिया से जाएगा, संसार से जाएगा, अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा, सो जाएगा और शांति से अपनी कब्र तक पहुंचे जाएगा, और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर डालूंगा उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ देखना ना पड़ेगा। तब उन्होंने लौटकर राजा को यह संदेश दे दिया कि योशिया, तेरे रहते हुए होना था नाश, पर तेरे रहते कि तू इस देश में राजा है, इस देश का नाश अंत अभी नहीं होगा। हालेलुया। आपके बच्चों के कारण आपका नगर, आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्ले के लोग बचाए जाएं। जिस तरह मैं जब प्रभु में आया, मेरी सभी सिस्टर, रिश्तेदार विरोध में थे, आज सभी यीशु पर बिलीव करते हैं। हालेलुया। आपके कारण, आपके बच्चों के कारण लोग बचाए जाएंगे। जो हमारी फैमिलियों ने पापों में रहते, यहोवा से दूर रहते, सच्चे परमेश्वर से दूर रहते, सब कुछ बेच दिया, ये जमीनें, सभी ये जमीन हमारी थी। हालेलुया। पर उन्होंने अपनी लाइफ में खोया, क्योंकि वो सच्चे और जीवते परमेश्वर के पास नहीं थे। उन्हें अपनी लाइफ में खोया। प्लाट बेचते गए, बिकते गए, बिकते गए, बिकते गए, बिकते गए, बिकते गए। एक टाइम ऐसा आ गया था, घर भी बिकने वाला था। हालेलुया। मेरा, जिसमें मैं रहता हूं। पर यहोवा ने तब तक मुझे चुन लिया, मैं यीशु में आया। सुनो बात, आज एक एक प्लाट को हम ले रहे हैं आपकी आंखों के सामने। एक एक प्लाट जो उन्होंने खोया, हम प्राप्त करेंगे। आपके बच्चे जो आप खोया, आपने खोया, वो प्राप्त करेंगे आप उनके द्वारा। हालेलुया। ये ग्रेस मैं रिलीज करता हूं आपकी लाइफ पे, आपके बच्चों पर, आपकी जनरेशंस पर, इन द नेम ऑफ जीसस। यहोवा के लिए आप इतना आपका सीरियस हो, और जो मैन ऑफ गॉड की ग्रेस को समझ गया इस चर्च में, अपने अगुए के, अपने स्पिरिचुअल फादर की, वो तो कह सकते तर जाएगा। पर जो नहीं समझ पाए इस ग्रेस को, इस धार्मिकता को, इस लव को, खुदा के साथ अटैचमेंट को, वो रड़ जाएगा। पर आपको चॉइस करना है, आपको कैसा बनना है। अच्छी आदतें आपके और आपके बच्चों में एंटर करें यीशु के नाम में। अच्छी लोगों की संगति आपके लोगों में एंटर करें। आप बुरे लोगों की संगति में जाके बुरी चीजें ना सीखें, आप अच्छी चीजों को सीखें, ताकि आप अपनी बुलाहट के कार्य में पूरा कर पाए, उस ग्रेस के नीचे बढ़ पाए। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपके साथ एक सही सीधा ढांचा के यहोवा का डर रखो, धार्मिकता पर चलो। और मैं ऐसा मांगता हूं, मैंने कहा हमारा बच्चा हमारे से भी ऊपर धार्मिकता में चले। प्रभु, मेरी ये प्रेयर है, जिस तरह योशिया अपने बाप दादाओं की तरह नहीं था, उसके अंदर अलग सोच थी खुदावन। चाहे हमारे अंदर कुछ कमियां भी रही हो, एंड तक हम कुछ भला ना भी कर पाए, पर हम, मेरा बिलीव है, हम एंड तक तेरे सामने विश्वास योग्य रहेंगे। पर प्रभु, हमारे बच्चे अगर तूने हमें दिए हैं, वो हमसे भी बढ़कर तुझे प्रसन्न करने वाले, तेरा डर रखने वाले हों खुदावन। हालेलुया। और जो 23 आयत में पढ़ते हैं आप, योशिया का पहले तो भवन की मरम्मत की, प्रजा के लोगों को सेव किया, नाश नहीं हुए उसके राज्य में। फिर उसने जलन दिखाई, जितनी भी मूर्ति पूजा थी सारी बंद करवा दी उसने। अगर पढ़ेंगे आप, जलन देखेंगे और कहेंगे खुदा, मेरे बच्चों में भी, आज मेरा प्रेयर का विषय है कि मेरे बच्चों में भी तेरे लिए ऐसी जलन हो, वो इतने पवित्रता में रहें, इतने, क्योंकि आपको बच्चों को ऐसा नहीं बनना, ओ मैं जाके आज उसी की शैतान की पूजा करते, चलो मूर्तियां चखो, ये नहीं। आपको बच्चों को कैसी जलन डालनी है, मैं पवित्रता में रहूंगा, मैं प्रेयर में रहूंगा, मैं रोजे रखूंगा, मैं यहोवा के लिए बोऊंगा, यहोवा के लिए ऐसा बनूंगा कि लोग शैतान के अधिकार से छूट के परमेश्वर के राज्य में आने पाए। मैं इतनी प्रार्थनाएं करूंगा, इतना पवित्रता में रहूंगा, इतनी आज्ञाकारी करूंगा, ताकि वो ऐसे छीन पाए, बचा पाए उन लोगों को। हालेलुया। आपके घराने का उद्धार कर पाए। हालेलुया। उद्धार का कारण बन पाए, क्योंकि योशिया मतलब साल्वेशन, हीलर। हालेलुया। और उसके बाद देखो कैसे जलन थी उसकी। तब ओके, राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास बुलाकर इकट्ठा किया। तब राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और नबियों और सब छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन में गया।
योशिया ने सबको, प्रॉफिट को, नबियों को, बच्चों को, सबको बुला लिया यहोवा के भवन में। क्या किया उसने? जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी, जो पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसे, उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन, सारे प्राण से उसकी आज्ञाओं और चेतावनियों और विधियों का नित्य पालन किया करूंगा। योशिया ने अपने प्रजा के लोगों के बीच में फैसला किया, आज्ञा बोली, कहता मैं अपने सारे मन से, सारे प्राण से उसकी आज्ञाओं का, चेतावनियों का, विधियों का नित्य पालन किया करूंगा और इस वाचा की बातें सब पुस्तक में जो लिखी थी पूरा करूंगा। और सारी प्रजा वाचा में सहभागी हुई। ये योशिया शब्द हमें दिया गया और चर्च को, क्या आप इसमें योशिया की तरह उन बातों में, सोच में सहभागिता देने के लिए तैयार हैं जितना सुन चुके हो? सारी प्रजा ने उसमें सहभागिता दी, हाँ हम ऐसा करेंगे। तब अब देखो योशिया का गुस्सा मुझे अच्छा लगा। 3 आयत में, तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा के इस आशा की वाचा बांधी। तो आपके लिए ये प्रोफेटिक वर्ड है, आपको भी ऐसे यहोवा के साथ उसकी तन मन से पूरी सेवा करते हुए उसकी आज्ञा, चेतावनी, विधियों पर पालन करना है। आप और आपके बच्चे इसे पालन कर पाए योशिया की तरह। उसकी आज्ञा, प्रतिज्ञा, विधियों पर, आज्ञा अलग चीज है, प्रतिज्ञा अलग है, विधि अलग चीज है। आप उन पे उनका पालन कर पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, ये मेरी प्रार्थना है। 7वां प्रोफेटिक वर्ड, तब राजा ने हिल्किय्याह महायाजक और उसके नीचे के याजकों और द्वारपालों को आज्ञा दी कि जितने पात्र बाल और अशोरा और आकाश के सारे वनों के लिए बने हैं उन सबों को यहोवा के मंदिर में से निकाल ले आओ। कहते जितने भी अपने आकाश की से सारे गणों से बने हुए ऐसे मूर्ति चीज, इन्हें सारे निकाल ले आओ। कहता है तब उसने यरूशलेम से बाहर के द्रोण के खेतों में फूंक कर उनका राख बातेल में पहुंचा दी। और उसके बाद फिर जब पुजारियों ने को यहूदा के राजाओं को यहूदा के नगरों से के ऊंचे स्थानों में, यरूशलेम के पास के सब स्थानों में धूप जलाने के लिए ठहराया था, उनको और उनके बाल और सूर्य, चंद्रमा, राशिक्ष और आकाश के सारे गणों को धूप जलाते थे, जो उनको भी राजा ने दूर कर दिया। अगर आप इसे पढ़ते जाएं, योशिया ने 6 आयत से लेके 8 आयत तक, फिर 9 आयत से, फिर 11 आयत से 11 आयत में लेके जो घोड़े यहूदा के राज्य के सूर्य में अर्पण करके यहोवा के भवन के द्वारा नतमलेक नामक खोजे के बाहर कोठरी में रहते थे, उनको उसने दूर किया और सूर्य के रथों को आग में फूंक दिया। वो ऐसे सारे जो आहाज की अटारी में थे वहां पर उसने तबाह कर दिया सब कुछ। ये सारा सफाइया कर दिया उसने यहोवा के भवन में। ऐसी चलन हो यहोवा के काम के लिए अगर हो तो हालेलुया। 19 आत्म लिखा है, फिर ऊंचे स्थान के जितने भवन शामरोन के नगरों में थे, जिनको इजराइल के राजाओं ने बनाकर यहोवा को रिस दिलाई थी, जितने इजराइल के राजा थे उससे पहले यहोवा को रिस दिलाई थी, बड़े बड़े ऊंचे भवन पाल के बना के योशिया ने उसे गिरा दिया। और जैसा जैसा उसने बातेल में किया वैसा उसने उससे भी वैसे उससे भी किया। उन ऊंचे स्थानों के जितने याजक यहां थे सबों को उन्हीं वेदियों पर बलि किया और उन पर मनुष्यों की हड्डियां जलाकर यरूशलेम को लौट गया। हालेलुया। आपको पता जो नेक्स्ट लेवल और चर्च में आने वाला है, 2 हफ्ते बाकी है, 2 हफ्ते बाकी है। ये ग्रेस है जो योशिया ग्रेस भी उसमें एक एंटर होगी। हालेलुया। आप देखेंगे चर्च में यहोवा के लिए प्रेम, दीवानगी और गुस्सा उसके सेवा के लिए, और देखेंगे आप यहोवा के भवन के काम को कैसा बढ़ता हुआ अद्भुत। जो आपने लास्ट में सुना, राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मनाओ। निश्चय ऐसा फसह का पर्व ना तो न्यायियों के दिनों में माना गया था जो इजराइल का न्याय करते थे, और ना इजराइल यहूदा के राज्यों के दिनों में माना गया है। जब आप इस वचन को समझ लेंगे, ग्रेस को समझ लेंगे, हीलिंग, डिलीवरेंस, साल्वेशन आपके अंदर से बहती नजर आनी शुरू हो जाएगी यीशु नाम में। आपको रोज रोज चर्च आने की जरूरत नहीं है, आप हफ्ते बाद आते हैं और फिर हफ्ता जो आप लेते हो
वो आपके लिए एक ऐसी मेडिसिन है, आप कहते हैं ये क्या हो गया, एक दिन चर्च में आया मेरे जीवन में, हालेलुया। उसने ऐसे पर्व मनाया जैसे आज तक कभी ना मनाया गया, हालेलुया। राजा जोशिया के 18 वर्ष में यहोवा के लिए यरूशलेम में ये फसह मनाया गया, हालेलुया। ऐसा कार्य जो आज तक नहीं हुआ था, योशिया ने ऐसा फसह यहोवा के लिए मनाया। कहता है लोगों के पास अगर पेंटे लाने के लिए कुछ नहीं है, लोग गरीब हैं, नहीं कर पाएंगे, उनको भी मैं अपनी ओर से उन्हें दूंगा कि वो इस फसह में शामिल हो। और ऐसा जबरदस्त फसह मनाया गया था जो कभी ना मनाया गया था पिछले राजाओं के द्वारा। और लास्ट आयत को पढ़ना चाहूंगा मैं, लास्ट ब्लेसिंग वर्ड को। तो इसके लिए आपने, आपके बच्चे वो करें जो किसी ने कभी नहीं किया यीशु के नाम में। सचमुच आप, क्योंकि हर एक को प्रभु ने अलग अलग कामों के लिए चलो, मेरी अलग कॉलिंग है, आपकी अलग है, किसी को अलग यूज करना है, पर आपके बच्चे ऐसा कुछ करें, आप ऐसा कुछ करें जो कभी किसी ने नहीं किया, हालेलुया। ताकि आपकी जब हिस्ट्री पढ़ी जाए, आपकी लाइफ पढ़ी जाए, लोग हिल जाएं उसे, जैसे आज हम हिल रहे हैं योशिया की लाइफ से, हालेलुया। लास्ट प्रोफेटिक वर्ड जो मैं योशिया की किताब से पढ़ना चाहूंगा, योशिया राजा के विषय में 25 आयत में लिखा है, 23 की 25, वही पन्ने, नेक्स्ट पन्ने पर, दूसरा राजा 23 की 25। उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ, योशिया के पहले उसके तुल्य ना तो कोई ऐसा राजा हुआ, और ना उसके बाद कोई ऐसा राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूरे मन, पूरे प्राण और पूरी शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। वाओ, मैंने कहा, कहता उसके तुल्य ना तो कोई पहले राजा हुआ, ना उसके बाद कोई ऐसा राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार, जैसे मूसा ने व्यवस्था दी, पूरी व्यवस्था दी, 10 आज्ञाएं दी, व्यवस्था दी, उसकी पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूरे मन से, पूरा मन लगा के, पूरा प्राण ताकत लगा के, पूरी शक्ति से यहोवा की ओर फिरे। योशिया के लिए अच्छा मुश्किल था, पूरा मन लगाया उसने, मन को बहुत भरमाने थे, नहीं बालकी पे हमें पूजा करनी चाहिए। योशिया सोचता भी था यार क्या कह रही है क्या, पर वो उसने रिस्क, कहता नहीं मैं फैसला लूंगा, क्योंकि सब लोग बाल की पूजा कर रहे थे, सब योशिया के खिलाफ हो सकते थे ना, ये चीज सीरियस था उसके लिए, चैलेंज, क्योंकि सब उसके खिलाफ हो सकते थे, पर उसने फैसला किया, हालेलुया। उसने जब फैसला किया, यहोवा ने भी उसका साथ दिया, हालेलुया। तो जो मूसा की व्यवस्था में पूरे मन से, पूरे प्राण और पूरी शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो, योशिया पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति लगा के यहोवा की ओर फिरा, पूरी शक्ति लगा के। आज आपका मन फिराने का दिन है, आपके बच्चों को मन फिराने का दिन है। अगर आप भी योशिया की तरह कुछ अद्भुत करके दिखाना चाहते हैं यीशु नाम, अगर आप भी कुछ करके दिखाना चाहते हैं, मैंने कहा शारीरिक बल लगाना मत कम करो, आत्मिक बल लगाना शुरू करो, यहोवा पर भरोसा रखना शुरू करो। यहोवा ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, उसकी उपासना करना शुरू करो। वही परमेश्वर है, वही आत्मा परमेश्वर है, उसको परख के देखो वह कितना भला है। धन्य है जो आज का वचन सुन के फैसला करेगा योशिया की तरह ऐसा बनने का, हालेलुया। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आप पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से यहोवा की ओर फिर जाएं आज से यीशु के नाम में। आपके बच्चे जिनको आप पूरे मन से, प्राण से यहोवा की ओर फिरते देखना चाहते हैं, आज से वो फिरे। न्यूजीलैंड ब्रांच आज से आपके बच्चे फिरे, इटली ब्रांच आपके बच्चे फिरे, अमृतसर ब्रांच आपके बच्चे फिरे, फेसबुक, यूट्यूब आपके बच्चे यहोवा की ओर फिरे पूरे मन से, पूरे मन से, पूरे मन से। Be blessed, release anointing, release this grace, release Yoshua grace, release Yoshua grace in the name of Jesus। बोले आमेन।